कपिल सर नमस्ते। मैं गोपाल कृष्ण बोल रहा हूँ केरला से। सर ये एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर एजीए का ये जो लेटर आपने देखा होगा, ये जो लेटर के हिसाब से ये लेटेस्ट अपडेट हुआ है, इसका 13 जुलाई 2021 का लेटर है ये। तो इसमें जीसीओ वार्स एक महीने मतलब जो वन टाइम कंट्रीब्यूशन एजी से जो अपना लाइफ कवर के लिए वन टाइम कंट्रीब्यूशन दिया जाता है 55,251 55,291 रुपीज़। अफसरों का 1,09,220 रुपये। तो हमारा जीसीओ वर्ष के लिए अगर 30 साल के अंदर डेथ हो जाता है या 80 साल, कौन सा पहले आता है, अगर डेथ हो जाता है तो हमको 5 लाख रुपये वापस मिलेगा। अफसरों को यही सेम, मतलब 30 साल के अंदर या 80, कौन सा पहले आ रहा है उसको 10 लाख रुपये मिलेगा। तो इसका मतलब यही है हमारा लाइफ कितना है। हमारा जो एक 56 का उम्र में 56, 58, 60 का उम्र में अफसर पेंशन होता है, और एक अफसर 56 का उम्र में पेंशन होने के बाद उसको 30 साल अगर ले लो तो उसका 30 साल आगे 86 में पहुंचता है। तो 86 के अंदर वो तो उसका डेथ हो ही जाना है। तो उसका मतलब क्या है, 10 लाख रुपये उसको मिलेगा ही। और जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो रिफंडेड भी है, क्योंकि अभी आखिरी में इस रिवाइज वाला या अपडेट वाला लेटर में दिया हुआ है, जो आखिरी में जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट करता है मरने के बाद अगर उसको क्लेम मिलता है उसके साथ में उसको प्लस करके दिएंगे। मतलब अफसरों को करीब 11,09,220 रुपये मिल जाएगा। सारे अफसरों को मिल जाएगा, यही तो है इसमें, क्योंकि सारे अफसर का 56 उम्र में पेंशन जाएंगे, फिर आगे 30 साल या 80 कौन सा पहले आ रहा है उस हिसाब से उनका तो होना ही है। लेकिन हमारा जो सिपाही, जो 90% सिपाही है फौज के अंदर, जो 10% जो नायक से जो सूबेदार मेजर तक बनता है, सिर्फ 10% जो प्रमोशन होता है, 90% तो सिपाही से ही पेंशन होना है। तो सिपाही 35 को उम्र में या 37 को उम्र में आ जाता है तो उसका तो 65 का पहले अगर वो मरेगा तब जाके उनको ये 5 लाख रुपये मिलेगा, नहीं तो कंट्रीब्यूशन जितना भी जो लिया है वो तो सरकार का हो जाएगा। तो ये अगर इसके अलावा इसका अंदर देख लो, एक महीने में 6,000 आदमी पेंशन होता है, उसमें 5,000 जो 5,700 आदमी जीसीओ वार है, और अफसर केवल 300 आदमी एक महीना पेंशन होने वाला। तो 300 इंटू 1,09,220 देखेगा तो उनका करीब 3.5 करोड़ के आसपास में उनको कंट्रीब्यूट होता है। हम लोगों का जो 5,700 आदमी का जो कंट्रीब्यूशन जो है 55,291 के हिसाब से 31.5 करोड़ 31.5 करोड़ रुपीस पहुंचता है। करीब गवर्नमेंट के पास तो जो 3,28,000 जो 3,00,000 3.5 लाख रुपये जो अफसर जो महीने में देता है, तो उनको सबको तो मिलना ही मिलना है, उनको तो बिल्कुल मिलेगा। उनका कंट्रीब्यूशन का भी लैप्स नहीं होता, उनको तो मिलेगा ही। और प्रीमेच्योर रिटायरमेंट तो कोई अफसर तो जाएगा ही नहीं, जो 20 साल का मिनिमम सर्विस होता है ये अफसरों का, लेकिन वो तो प्रीमेच्योर थोड़ी जाना, उनको तो पूरा सुविधा उसके अंदर सेना के अंदर है ही है। तो उनका चड्डी तक धो के देने के लिए, जूता पॉलिश करने के लिए आदमी है, तो वो क्यों फौज छोड़ के आए? वो फौज नहीं छोड़ेंगे, वो फौज के अंदर ही रहेंगे। रिटायरमेंट होने के बाद भी वो फौज के आसपास में ही रह के उनके अंदर ही घुस के वो अपना पूरा वेलफेयर लेते रहेंगे। इसलिए हमारा ही पैसा है, 31 करोड़ रुपये एक महीने में हमारा पैसा उनके पास जाता है, वापस तो ना के बराबर ही जो उसमें जो किसी का फंड मिलता है। तो इसमें मेरा एक राय है, जो सबका राय तो है ही है, आपके पास हमने वॉइस इसलिए भेजा है, आपका इसके बारे में नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए जो भी बात है जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ उसकी वजह से मैंने ये वॉइस आपको ही डाला हुआ है। तो इसमें से है जो ये 30 साल या 80 साल कौन सा पहले आना है, तो हमारा तो 80 साल तो पहले आएगा नहीं, हमारा तो 30 साल तो पहले आएगा, तो वो 65 में ख़त्म ही हो जाता है।
नियर अबाउट 65 में ख़त्म हो जाता हमारा 90% स्ट्रेंथ का जो सिपाही का, तो मिलना नहीं है, मतलब इसका है मिलना नहीं है। और जो बाहर आने के बाद जो हमारी जो ज़िंदगी जो है वो संघर्ष नौकरी जो ज़िंदगी है, जिंदा रहना या मरना दोनों एक ही बराबर है। जो वो जो सिपाही का जो रैंक से आने वाला का बारे में बता रहा हूँ, जो एक रोजगार के पीछे का कहानी बता रहा हूँ। तो हमारा ये लाइफ कवर ये 30 साल जो एंड करके रखा है, ये 30 साल नहीं होना चाहिए, अप टू लाइफ। हमारा कंट्रीब्यूशन उन्होंने ले लिया, हमारा को तो करीब उन्होंने 55,000 उन्होंने ले लिया है। तो 5 लाख रुपए का जो आज के हिसाब से उन्होंने 5 लाख का जो इंश्योरेंस हमको दे रहा है, तो प्रीमियम उन्होंने वन टाइम ले लिया है। तो उन्होंने हमारा ये 30 साल एंड क्या करना है, हमारे मरने तक, एक्स सर्विसमैन को मरने तक वो लाइफ कर रहना है, उसी हिसाब से होना चाहिए। वो जो अफसरों को अपना आप मिलता है, उन्होंने जो एज फैक्टर रख दिया है, उसी हिसाब से अफसरों को तो अपना आप मिल जाता है, लेकिन जवान और जेसीओ को तो अपना आप नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक राय ये है, जो लाइफ कवर का जो 30 साल जो है वो होना नहीं चाहिए, 30 साल नहीं होना चाहिए, अप टू लाइफ कंट्रीब्यूशन, वन टाइम कंट्रीब्यूशन जमा करो। एक्स सर्विसमैन कभी भी किसी भी टाइम पर मर जाता है तो उनका आश्रितों को ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट मिलेगा, इसी जैसे होना चाहिए। जो एक महीने में हमारा ही उनके पास 31.5 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहा है, हर महीना पहुंच रहा है, तो उनके पास तो फंड का कौन सा कमी है, बहुत फंड है। हमारे पैसे से तो बहुत पैसा बना कर रखा। सेना के लिए उन्होंने थोड़ी जो हम लोगों के लिए अपने जेब से कुछ दिया हुआ है, हमारा पैसा ही लेके जो खेल रहा है बहुत। ये तो बिल्कुल ऐसी एक जो संस्था है जी, ऐसी एक संस्था है, बहुत पैसा उनके पास पहुंच रहा है, हर महीना उसके अंदर पहुंच रहा है। तो ये एक राय है। तो सर मेरा ये है आपसे एक निवेदन है, इसी का सर आपने अपना तरफ से एक यूट्यूब चैनल में इसको वीडियो बना के थोड़ा सा आप पोस्ट कर दीजिए सर, तब जाके जवानों का इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाएगा, और साथ साथ गवर्नमेंट का भी आंख थोड़ा खुलेगा। ओके सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सर, गुड बाय। सर नमस्ते। जो हमारा ये जो एक्सटेंडेड इंश्योरेंस का जो कवर जो एजे का तरफ से जो कर रहा था, ये तो इस लेटर के हिसाब से ये तो जनवरी 81 को शुरू हुआ था। जनवरी 81 का मतलब 1981 का टाइम पर जो थर्ड पे कमीशन का स्केल में जो चल रहा था, उस टाइम पर जो लागू किया गया है। तो उस टाइम पर अफसरों से 640 रुपये और जेसीओआर से 580 रुपये लिया जाता था। तो अफसरों से 640 लेता है तो 10 साल के अंदर डेथ हो जाता है, या 65 का उम्र जो उस टाइम पर जो 65 की उम्र के अंदर डेथ हो जाता है, तो उसमें से 65,000 रुपीज़ अफसरों को उस टाइम का स्केल के हिसाब से, जो जीसीओ आवर्स के लिए 580 लेने के बाद 30,000 रुपये डेथ होने के बाद मिल जाता था। लेकिन टाइम और उसका यही था 10 साल या 65 का जो उम्र, कौन सा पहले आता है। तो बात ऐसी है, उसी में भी वही है, अफसरों का वो पैसा मिलता नहीं था, क्योंकि वो कोई भी जो 10 साल के अंदर कोई अफसर बाद मारता नहीं है, वो सबको पता है। तो उसी के हिसाब से तो वो, लेकिन फिर भी उसी के अंदर एक खेल खेला हुआ है। जो 580 रुपये हमसे ले रहा है, उनसे 640, यानी उनसे उनको हमारे से उनके पास 60 रुपये ज़्यादा लेता है। अफसर को का पेमेंट से 60 रुपये ज़्यादा काट लिया। वो 60 रुपये के लिए उन्होंने क्या किया, उनको 65,000 दे दिया। हमारा 30 है, उनको 65, जो एक गुना ज़्यादा, एक गुना से भी ज़्यादा उनको दे दिया। जो हमारा डेथ हो जाता है तो मतलब 60 रुपये उनसे एक्स्ट्रा लेके उनको उन्होंने 35,000 रुपये का फ़ायदा और दे दिया। अब इसका शुरुआत में ही देखो, इस फंड का शुरुआत में ही क्या खेल खेला हुआ है। तो ये खेल उस टाइम पर खेल तो सकता है, क्योंकि उस टाइम पर 81 का टाइम पर जो फौज के अंदर भर्ती का जो एजुकेशन था, जो हमारा PBORs का JCORs का जो भर्ती है, वो रिक्रूट का वो 5 क्लास थे। उसके बाद आर्मी एजुकेशन अंदर जो चलता था, लेकिन अफसरों को उस टाइम पर मैट्रिक चलता था। लेकिन उस एजुकेशन का बीच में ही जो वेरिएशन को कैसे लेकर आया देखो, क्योंकि हम आज बराबर का पढ़ाई में आज सेना के अंदर एंट्री है। आज देखो वही कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन कैसे करके रखा है।
सर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए सर, आप तो बिजी मैन है मैं मानता हूँ, बट फिर भी आप उस चीज़ को थोड़ा सा आपका तरफ से जो ब्रीफिंग होता है वो क्या है, वो पूरा देश का एक्स सर्विसमैन उसको ठीक से सुनता है, मतलब समझ में आ जाता है ठीक से उसको। थोड़ा सा सर देखिए उसके बारे में, फिर थोड़ा सा आप बता दीजिए सर। ओके सर, थैंक यू।